हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ एक्टिनोमाइकोसिस का। और ये इसका देखिए टेम्परेचर लिया जा रहा है पशु का 103.4 है। और ये रात का समय है। पशुपालक ने बताया कि अचानक इसने चारा खाना बंद कर दिया और मुंह से हल्का हल्का सलाइवा भी गिर रहा। और ये देखिए इसका मुंह खोल करके देख रहे हैं कहीं एफएमडी वगैरह तो नहीं है या स्टोमेटाइटिस तो नहीं है, क्योंकि वायरल बीमारी भी अगल बगल डेयरी फार्म में चल रहे हैं, तो उससे डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और इसका देखिए मुंह खोल करके चेक कर रहे हैं कि कहीं एफएमडी तो नहीं है। डायग्नोसिस आपको हर पहलू से करना है और ये एफएमडी का सिम्टम इसमें नहीं आ रहा है और एक्टिनोमाइकोसिस का भी अभी सिम्टम नहीं आ रहा है, जिसके कारण है कि काफ़ी दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये बैक्टीरियल है, वायरल नहीं दिख रहा है। तो इसका बैक्टीरियल का शाम में इलाज किया गया और सुबह होते होते ये देखिए इसका ये एक्टिनोमाइकोसिस का सिम्टम है। अगर एक्टिनोमाइकोसिस में इस तरह के सिम्टम आते हैं तो वो पशु को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पशु का जो पूरा जबड़ा है वो धीरे धीरे सड़ जाता है और इसमें पूरी तरह से शुरुआती अवस्था में पूरे जबड़े में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको बर्फ़ से सेकाई करने के बावजूद या किसी भी प्रकार का दवा लगाने पर भी रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर कोई दवा लगाते हैं तो उससे केवल और केवल आयु बढ़ा सकते हैं, इसका इलाज सही नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक्टिनोमाइकोसिस देखने में लग रहा है, ये देखिए इसको दबा रहे हैं, गड्ढे होने लगे। ये तीसरे दिन का केस है, इलाज इसका जी किया जा रहा है और ऊपर से हल्का कम हुआ है, लेकिन वो कम नहीं होता। और ये देखिए धीरे धीरे सड़न भी हो गया और ये पस जैसा निकलने लगा। ये लगातार इलाज हो रहा है इसका। एक्टिनोमाइकोसिस जो है वो एक्टिनोमाइकोसिस बोवीज नामक बैक्टीरिया से होता है, जो पशु के पाचन तंत्र में ही पाया जाता है। यह खासकर गायों के जबड़े जहाँ पर हार्ड होते हैं वहाँ पर देखने को अधिक मिलता है। ये बकरी में भी देखने को मिलता है, भेड़ में भी देखने को मिलता है और घोड़ों में, ऊँट में भी देखने को मिलता है। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र में रहने के कारण जब कभी मसूड़े में घास या पुआल से किसी तरह का जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसमें जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है वो रोग पैदा करता है और धीरे धीरे ये इतना डेवलप कर जाता है कि वो आपको जबड़े में देखने को मिलता है। एक्टिनोमाइकोसिस का दो रूप देखने को मिलता है। एक में आपका इस तरह का सिम्टम नहीं आते हैं, उसमें जबड़े के पास एक बॉल की तरह होता है और वो अपने आप फट भी जाते हैं पक करके, जिसमें सड़ा हुआ या हवा गैस के साथ उसमें से पस निकलता है, जो काफ़ी उसको हाथ पे लेने के बाद उसमें दानेदार बालू की जिस तरह उसमें रुखड़ापन आपको दिखेगा या लगेगा छूने के बाद। तो ये सब डायग्नोसिस करने का तरीका है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो किसी भी बीमारी को आप इलाज सही से नहीं कर सकते। पशुओं में डायग्नोसिस पर ही सबसे बड़ी चीज़ है कि डायग्नोसिस अगर सही है
तो पशु ठीक होते हैं, वरना पशु ठीक नहीं होते हैं। और इससे लगातार 3 से 4 दिन लगातार ब्लड निकालने के बावजूद भी इसे अंदर से सड़न हो गया। और ये अगर एक्टिनोमाइकोसिस अगर आपको देखने को मिलता है तो ये एक्टिनोमाइकोसिस ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसमें इलाज करना है, क्योंकि एक्टिनोमाइकोसिस का ही इलाज करना है। लेकिन ये धीरे धीरे कैंसर के जिस तरह ये रूप ले लेता है और बाद में पशु की मृत्यु का कारण बनता है। और ये देखिए, इसका पस निकालने के बाद भी लग रहा है कि अब नॉर्मल हो रहा है सूजन, लेकिन यहाँ हमने 25 दिन तक लगातार इलाज करने के बावजूद भी पशु को नहीं बचा सका, क्योंकि पशु का केवल आयु इस बीमारी में बढ़ता है। लेकिन इसी का एक और जो रूप होता है एक्टिनोमाइकोसिस का, वो 100% ठीक होता है। उसका भी वीडियो इस चैनल पर आपका डाला हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो है ये नहीं है, इसी कारण मैं इसके बारे में पूरी तरह से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये केस जो है इसे यहाँ से संभलते नहीं हैं, क्योंकि पूरे अंदर से जितनी भी मांसपेशियाँ हैं सारे सड़ जाते हैं। सड़न के कारण ये देखिए धीरे धीरे पशु जो है, ये 25 दिन के बाद का है कि पशु अपने आप गिर गई और चारा बीच बीच में खा लेती थी। इसके कारण ही उतना लंबे दिन ये पशु जिंदा रही और लगातार फ्लूइड होते रहेगा। यह इस पशु का इलाज के रूप में आपका है कि एक्टिनोमाइकोसिस का किया गया, लेकिन एक्टिनोमाइकोसिस अगर रहता तो उसी से ठीक हो जाता, लेकिन ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लिया, जिसके कारण है कि ये पशु नहीं बचने के कगार पर पहुंच गया। इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और इस तरह का अगर सूजन ज़्यादा होता तो यहाँ से उम्मीद कम रहता, लेकिन आपको प्रयास करना, क्योंकि पूरे जबड़ा एकदम सड़न जैसा हो जाता है, बदबू मारता। जिस तरह आप इसमें से देख रहे हैं कि पस निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने शुरुआती अवस्था में वहाँ से ब्लड निकाले, लेकिन मुलायम होते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बाद ये 1 हफ्ते के बाद पूरी तरह से सड़न हो जाता है। उसमें सड़न के बाद जो होता है दुर्गंध भरा आता है, और उसको डेली निकालने के बावजूद भी पशु नहीं बच पाता है। इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इस पशु को इलाज में मैंने एक्टिनोमाइकोसिस के रूप में इसमें पोटेशियम आयोडाइड 2 बार फ्लूइड के रूप में दिया, साथ में इसमें DCR हैवी डोज में सुबह शाम लगवाया, और फ्लुक्सिमाइन ग्रुप का दिया, और साथ में